बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं सही बात, मैं हूँ इजाज़ डोगर। अहम खबरें हैं दिन भर की जो आपके सामने रखनी हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं और मुकाबला है सख्त, वक्त है कम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद जिस चीज़ के ऊपर बहस हो रही है वो है जी, ट्रंप आ गया है तो इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। एक तबका ये कह रहा है और दूसरा तबका जो इस वक्त हुकूमत के मज़े लूट रहा है वो इसकी नफ़ी कर रहा है। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है। इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का स्वाबी में होने वाला जलसा पावर शो कामयाब रहा या हुआ फ्लॉप। तो इसके ऊपर बात करेंगे, आपके सामने पूरा जो तजज़िया है वो रखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से साफ़ी इसके ऊपर जो हैं वो डंडी मारते हुए पकड़े गए हैं। और स्वाबी जलसे में दो चीज़ें जो हैं वो मुनफरिद वाक़यात हैं, इंसिडेंट हैं, नज़र आई हैं चीज़ें, वो आपके सामने रखनी है। और उसके बाद इमरान खान साहब की मीडिया सहाफ़ियों से बात हुई है, क्या बात हुई है, क्या पैगाम दिया उन्होंने, वो आपके सामने रखना है। और उसके बाद लौंडे लपाड़े मंसूर अली जो शाह साहब हैं उन्होंने कुछ चवलें मारी हैं, वो आपके सामने रखनी है कि वो क्या कहते रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो अपना क्या कहते हैं कि सर्जरी करवाते हुए जनेवा चौक के अंदर जो है वो पकड़ी गई हैं। ये क्या मामला है वो आपके सामने रखना है। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की गाड़ी के ऊपर हमला करने वाले 23 लोगों के ऊपर जो है वो उनका नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है और बरतानिया को ख़त लिख दिया गया कि वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको जो है वो पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा। ये चीज़ें, ये क्या वाक़या ये वाक़या हुआ है। और उसके बाद क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुद कुछ धमाका हुआ है। वो खुद कुछ धमाके में धमाके की सिचुएशन जो है वो आपके सामने रखनी है। और सबसे अहम मामला है पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है। इसके ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो एक बयान जारी किया है और वो काफ़ी मायूसकुन बयान है, जो कली खोल देता है हुकूमत की कि तमाम दोस्त ममालिक ने जो कर्ज़ है, पाकिस्तान ने जो कर्ज़ लिया हुआ है उसको वापस करना है, तो वो वापस करने की मसीह जो है पाकिस्तान मोहलत मांगता है, जिसे कहते हैं रोल बैक। तो वो कोई मुल्क भी रोल बैक करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब के ऊपर बारी बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप के हवाले से। ट्रंप जनवरी में जो है वो सदारत का हलफ उठा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वर्क तेज़ कर दिया है होम ग्राउंड के ऊपर भी और अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग है उसको भी फ़ाल कर दिया है। ज़ुल्फ़ी बुखारी जो है वो अमेरिका के अंदर लॉबिंग को लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उनकी रिहाई के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक पेज पर नज़र आती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि सड़कों के ऊपर भी ये जंग जो है इमरान खान साहब को रिहाई दिलाने की वो लड़ी जाएगी और उसके बाद जो ये जंग है वो अदालतों में वकला के ज़रिए भी लड़ी जाएगी और ये जंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर पार्लिमान के अंदर, सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर भी इस मामले को उठाया जाएगा। और जो 3 चीज़ें तो ये मुल्क के अंदर की जाएंगी और चौथी चीज़ जो है वो ज़ुल्फ़ी बुखारी के सुपुर्द की गई है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें काफ़ी अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये मामला जो है वो ट्रंप के सामने, उसकी फैमिली के सामने और दीगर जो ट्रंप इंतज़ामिया के लोग हैं उनके सामने रखा जाएगा। उसमें सरफ़हरिस्त ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात को वो पहले देखते रहे हैं और जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके मेंबर वो होते हैं। उसके बाद मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी के अंदर जलसा किया है। वो जलसा यहाँ पर मैं कहता चलूँ कि उस जो पिछला जलसा इन्होंने किया था जब ये लेकर गए थे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में अली मीर गंडापुर साहब, तो उस जलसे से तो मैं समझता हूँ कि कामयाब जलसा नहीं था, उससे बहुत पीछे चला गया है। उसकी वजह यही है कि अली मीर गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद वर्कर्स को लेकर निकलती है, फिर खुद तो गायब हो जाती है। वो सीएम हाउस और क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस और फिर वहाँ से वो पहुँच जाते हैं सीएम हाउस खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाते हैं या असम्बली में पहुँच जाते हैं। तो बीच में क्या होता है, क्या मामलात पेश आते हैं, वो बताने के लिए भी अली मीर गंडापुर साहब तैयार नहीं है। तो इस तरह जो वर्कर्स हैं उनमें काफ़ी मायूसी नज़र आई है जिसकी वजह से यह जलसा जो है वो उतना कामयाब दिखाई नहीं दिया जितना इसको होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जलसा इंतहाई कामयाब रहा है।
اس جلسے میں خیبر پختونخوا کی مقامی لوگ ہی اس میں شامل تھے، اور سندھ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ پنجاب میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں صوبائی جلسے میں پہنچ سکے ہیں، کیونکہ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی آدمی جو خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو پھر جب وہ بات کرتے ہیں ہم بارڈرز کو مٹانے کی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، تو پھر یہ واویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور ہتھ کنڈے کے ایسے ہیں کہ 6000 پولیس کے کانسٹیبلز جو ہیں، پولیس کی جو قوت ہے وہاں پر لگا دی گئی کہ کسی کو بھی پنجاب کے کسی بھی بچے، بوڑھے، مرد، نوجوان کو خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہونے دینا۔ لیکن اس کے باوجود جلسہ جو ہے وہ کافی کامیاب جلسہ تھا، اور سب سے بڑی جو اہم چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک پیج پر نظر آئی۔ سب نے اپنی اپنی سپیچ کی، غالباً 2-3 منٹ کی سب نے گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں سب سے اہم گفتگو جو ہے وہ شیخ وقاص اور علی امین گنڈا پور کی تھی، جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلیاں غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس کی تلافی ان کی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے ورکرز سے جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے تھے، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے حلف لیا کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے جب اس دفعہ نکلیں گے تو چادر لے کر نکلیں گے، سر کے اوپر وہ ہمارا کفن ہوگا، اور کسی صورت بھی ہم یا مریں گے، ماریں گے، یا عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ حلف علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود لیا ہے ورکرز کے سامنے، کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گے جیسا وہ پہلے 2-3 دفعہ کر چکے ہیں، اور دکھائی بھی ایسے دے رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس موڈ میں ہے کہ اب وہ مزاحمت کرے گی، اب وہ جو ہے سڑکوں پر پاور شو کرے گی۔ یہ معاملہ، اور اس میں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں معزز ناظرین کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے وہاں پر کہ لوگ کمیٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ قیادت کے ساتھ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کے ساتھ ان کو گلے ہیں، شکوے وہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جو شیر افضل صاحب مروت ہیں ان کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں، جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ صحیح طریقے سے عوام کو لیڈ کرتے ہیں، اور انہیں جس طرح پچھلے دور میں لیڈ کیا جب الیکشنز کے دن تھے، پوری قیادت جو ہے وہ مشکل میں تھی، پریشانی میں تھی، جیلوں کے اندر بند تھی، تو انہوں نے ایک مومنٹم کریٹ کیا تھا، لوگوں کو متحرک کیا تھا، اور وہ لے کر کراچی سے اور پھر لاہور بھی آئے تھے، کہ وہ اس طرح سے کمپین نہیں کر سکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا۔ اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب کو چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں۔ اس جلسے میں بھی شیر افضل صاحب مروت صاحب موجود تھے، لیکن انہوں نے اسپیچ نہیں کی، لیکن علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ نظر آئے عمران خان صاحب کی تصویر پکڑے ہوئے۔ معزز ناظرین، عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی، لیکن پیغام پہنچایا ہے کہ نومبر کا مہینہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں کال دینے والے ہیں، اور سب ورکرز جو ہیں، کارکن جو ہیں وہ تیاری رکھیں کہ ہم نے اب اسلام آباد کا رخ کرنا ہے۔ جب بھی عمران خان صاحب حکم دیں گے ہم اسلام آباد کے لیے نکلیں گے، اور جب ہم اس دفعہ نکلیں گے تو پھر ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اگلا عمل وہ کب اور کیسے دیتے ہیں عمران خان صاحب، کس طرح سے اور کس کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اس کے بعد عمران خان صاحب کی آج ہی صحافیوں سے بات ہوئی ہے، اور اس سے میں عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں، تو عمران خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، جب میں وزیر اعظم تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میرا وائٹ ہاؤس میں اچھا استقبال کیا، مجھے عزت دی، اور اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے کے اوپر انہوں نے ثالثی کے لیے بھی کہا، اور جو بہت بڑی پاکستان کی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً میری ان سے بات ہوتی رہتی تھی، لیکن جب ان سے بات کی گئی کہ عمران خان صاحب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد کیا دیکھتے ہیں، آپ کی رہائی کے امکانات کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب باہر آؤں گا تو اپنے لوگوں کی طاقت سے آؤں گا، میرے لوگ مجھے باہر لے کر آئیں گے، مجھے بیرونی امداد کی کسی طرح سے بھی، کسی کی دوسرے ملک کی، نہ پہلے میں نے مدد طلب کی ہے، نہ میں اب کسی مدد کا طلبگار ہوں۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا واضح موقف جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ چوتھی خبر ہے، لونڈے لپاڑے صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر ہنسی مذاق طنز کر رہے تھے، ایسے جیسے کہ وہ کوئی بہت ہی برا کام کر رہے ہوں، یا جو جلسہ کامیاب بہت زیادہ نہیں ہو سکا،
तो इसमें सारा जो कीचड़ है या सारी ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर डाल रहे थे, और उसमें एक शख्स जो है वो झंडा लेकर आ गया। वो झंडा था अमेरिका का। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ही नहीं आना चाहिए था, ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के झंडे लोगों को लेकर जाने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे भी वो झंडा पहुंच गया, वो उसने दिखाया और उसके ऊपर कमेंट्स किए। और इमरान खान साहब की एक बहन के बारे में उन्होंने बात की। फैमिली मैटर्स होते हैं, आप किसी बहन भाइयों का इख्तलाफ है, वो ज़ाती इख्तलाफ है, उसको मैं समझता हूँ कि कौमी सियासत में और इस तरह लोगों के मामलात उसको सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लॉन्डर पाड़े साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं उनको लॉन्डे पाड़े कहा है, और उनको नहीं कहना चाहिए था। वो एक अच्छे, मैं समझता हूँ कि साफ़ी हैं और उनको सही सहाफ़त करनी चाहिए, ये गलतियाँ नहीं पकड़नी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब एक सहाफ़ी जो है वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और ऐसी चीज़ें निकाल कर लाता है जो तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी लंबी स्ट्रगल है, कोशिश है कि आप देखें कि उनके लोगों उन चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, उनसे इलेक्शन लड़ने का हक छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो छीना गया। उनके लोगों से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने जाते थे तो वो छीन लिए जाते थे। उनकी औरतों को जिस तरह से हरासा किया गया, जिस तरह उनको अगवा किया गया और रोपोश किया गया, अब इतना जुल्म किया गया कि उनके घरों को चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के अलावा घरों को तबाह किया गया, घरों को मसमार किया गया, लोगों के बिजनेसेस तबाह किए गए, उनके कारखाना फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई। इसके बावजूद वो इस लाकानूनियत के खिलाफ खड़े हुए, वो इस पाकिस्तान को जो है वो आइन से जोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ इंसाफ चाहते हैं, वो यहाँ अदल चाहते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि ऐसे सहाफ़ियों को ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उनके साथ किया क्या गया है। इसके बावजूद वो खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ वो खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग क्या आप इन सहाफ़ियों को नहीं मालूम कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत, इनके पास मैंडेट नहीं है और कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया बिगाड़ के अलावा। पाकिस्तान के कानून को जिस तरह से बदला है इन्होंने अपने मुफादात के लिए, अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, पहले करप्शन केसेस को माफ़ करने के लिए ये केस माफ़ करवाते, अपने आइन चेंज करते रहे हैं, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते रहे हैं, और अब ये जो है अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह से की गई है, और उसके बाद लगातार अदलिया को जो है वो ज़ुल्म किया जा रहा है, अदलिया को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, जो एक सुप्रीम इदारा है। अगर वो इदारा काम करता है, मैं समझता हूँ, और सहाफ़त अगर सहाफ़ी काम अपना ज़िम्मेदारी के साथ करता है, तो फिर कोई भी जो है वो कुव्वतें जो इल्लीगल काम करती हैं, जो गैर कानूनी इक़दामात करते हैं और काम करते हैं, उनको मौका नहीं मिल सकता। ये 2 सतून है रियासत के, एक अदालत और तीसरा जो 5वां सतून समझा जाता है सहाफ़त को। ये सहाफ़त और अदालत अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई भी डंडी नहीं मार सकता है, कोई भी ताकतवर जो है वो ऐसे इक़दामात या नहीं कर सकता, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इन लोगों ने, ये अदालत ने और सहाफ़त ने उनको महदूद करना होता है अपनी लिमिट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये लौंडे लपाड़े मिल जाते हैं, हवस के पुजारी, और बिक जाते हैं, बिकाऊ मारा है यहाँ पर। यहाँ पर उन सहाफ़ियों से उन सहाफ़ियों की कदर वैल्यू मंज़िलत नहीं है जो सच बोलते हैं, जो पाकिस्तान के मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, जो हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करते हैं, जो आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो इन जैसे फिर लौंडे लपाड़ों की जगह जो है वो आसानी के साथ बन जाती है माज़रत के साथ। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पकड़ी गई हैं सर्जरी करवाते हुए, और बीच बसार ही उनकी सर्जरी जो है वो शुरू कर दी गई। एक औरत वहाँ पर पहुँच आई और उसने कहा कि ये देखो, ये आवाम के पैसे के ऊपर जो है यहाँ पर ऐशो अय्याशियाँ हो रही हैं, मौज मस्तियाँ हो रही हैं। इस तरह इन्होंने जल्दी से उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उसके जो फेस है उसके ऊपर आई थिंक के सर्जरी में भी करवा कर ही वो आ रही हूँ, बाहर उनके मास्क चढ़ा हुआ दिखाई देता है या किसी चीज़ की लेप की हुई हो जैसे। तो अगली खबर है चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो माशाअल्लाह
अब जहाँ भी जाते हैं उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई वो होती है जो उनका हक़ है, जो उनकी डोनट्स बेकरी में हुई थी वही हर कहीं हो रही है जहाँ भी वो जाते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि जिन लोगों ने चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को उनके कारनामों के ऊपर शाबाशी दी है, उनके पासपोर्ट जो हैं वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो डाल दिए गए हैं और हुकूमत बरतानिया को ख़त लिख दिया गया कि ये लोग जो हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ। तो इससे आप क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी राय बदल लेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है अपनी राय किसी सूरत भी जो वो बना चुके हैं, जिस तरह से वो खड़े हो चुके हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। शदीद ही अफ़सोसनाक खबर है क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका और उस धमाके में 26 अफ़राद जो हैं वो हलाक हो गए हैं और 50 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें अपने अंदर जो लोग हैं उनको भी पहचानना चाहिए और ज़िम्मेदार जो जिस तंज़ीम ने ज़िम्मेदारी कबूल की है उसका कलाकमा भी करना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमती ज़िम्मेदारान के काफ़ी बयानात जो हैं हमदमती बयानात भी और इक़दामात के हवाले से भी बयानात आ चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारी हुकूमतें, हमारी इदारे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही जमात को फ़ोकस किए हुए होगी और पाकिस्तान में जोड़-तोड़ का सिस्टम चल रहा होगा, तो फिर अब तक की अहम खबरें आपके सामने रख चुका हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।